प्यारे बच्चों, आपका फिर स्वागत है हमारे चैनल में। बेटे थोड़ा ये वीडियो थोड़ा सा 1-2 दिन लेट आपको मिल रही है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा परीक्षा परिणाम आया था, थोड़ा हम उसमें बिजी रहे थे। परिणाम बहुत अच्छा आया, बच्चों ने 99 नंबर लेके भी पास आउट खूब हुए हैं। और आप लोग भी मेहनत करिए, आपके भी मार्क्स इतने आएंगे, लेकिन प्रैक्टिस पर डे करें। मैथ कैसे आता है? प्रैक्टिस से बेटा। प्रैक्टिस छूटेगी, मैथ खत्म। तो आज हम आपको 1.2 एक्सरसाइज बता रहे हैं बेटे। 1.2 एक्सरसाइज में सबसे पहले बेटे हमें ये समझना है HCF। SCF अब लोग अपने अपनी भाषा में क्या क्या बोलते रहते हैं, बट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन मैं अपनी भाषा में आपको बोलता हूँ इसे बेटे कॉमन। क्या बोलते हैं हम? कॉमन। अगर हमें दो संख्याओं के बीच HCF निकालना है तो उनके बीच में जो कॉमन वैल्यू होगी वही क्या कहलाएगी? HCF। बाकी और कोई चीज़ आपको नहीं देखनी। फिर आता है बेटा इसके बाद LCM। क्या आता है? LCM है ना, लीस्ट कॉमन फैक्टर मेथड बोल देते हैं, LCM बोल देते हैं, LCF वगैरह ऐसे करके बेटा आता है। तो आप ये बताइए इसका क्या आएगा बेटा? इसका मेथड है आपका कॉमन इंटू बचे हुए, कॉमन इंटू बचे हुए मान। ये आपका LCM का मेथड। अब आप सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, अभाज्य संख्या आप जानते हैं क्या? वैसे मुझे मालूम है बेटे, मैंने अभाज्य संख्याएं आपको अपनी पहली वीडियो में बता दी थी। वे संख्याएं जो अपने आप से कटे हैं या ओनली 1 से कटे हैं वही अभाज्य नंबर कहलाते हैं। तो हमारी 1.2 एक्सरसाइज में यह बहुत जरूरी है। एक इसमें फॉर्मूला, एक तो ये हो गया बेटा। दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारा कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, उसका फॉर्मूला बनता है बेटे HCF इंटू LCM। ये पहला पद दूसरा पद बराबर LCM इंटू HCF। ये बेटा वेरीफाई करने के लिए कभी कभी आता है तो हम बताएंगे। अब सबसे पहले ये देखो बेटा, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। सवाल ने क्या बोला है? फर्स्ट पार्ट है इसका 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखो। ये है बेटे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखो। तो यार इसमें कुछ भी नहीं होता बेटा, आप लोग फैक्टर करना सीखे हो। ये नंबर है आपका 140, आप इसके फैक्टर कर लीजिए। तो फैक्टर करेंगे तो बेटे 2 से काटोगे कितना आएगा? 70। फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा? 35। फिर 3 से तो बेटा अब जाएगा नहीं, तो फिर 5 से काटो, 5 सत्ते 35। फिर कितना आ गया? 7 एकान 7। तो अब आपने देखा बेटा कि 140 के फैक्टर कितने हुए? यही तो हुए। अब आप इसको कैसे लिखेंगे बताओ? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो बेटा हम इसे लिख सकते हैं 2 की घात 2, भाई 2 घात हो जाएंगे, और यहाँ 5 की घात 1 आएगी, और यहाँ 7 की पावर 1 आएगी। बात क्लियर हो गई मेरी? तो बेटा देखो ये 2 भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 अपने आप से कटती है, 1 से कटती है। 5 भी अभाज्य नंबर है, 7 भी अभाज्य नंबर है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बेटे। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में बेटे नंबर है इसका 156, तो उसे आप अपने आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं तीसरा पार्ट देता हूं, जैसे है इसमें 38, 25। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो आप बताइए बेटा 38, 25 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो फिर आप क्या करेंगे जब इसका आंसर देंगे? तो 38, 25 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो, तो फिर आप किससे काटेंगे? इसे 3 से कटेगा? बताओ बेटे 3 से अगर ये कटता है तो 3 से आप इसे काटो। 4 से कटता है, 4 से काटो। तो 3 से काटते हैं बेटा, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। फिर बेटे 3 से फिर काटेंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 3 एकन 3, 3 चौक 12, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटो बेटा। 5 अट्ठे 40, 55 25, 5 से कटिए। फिर 5 से काटो बेटा, 5 एकन 5, 5 सत्ते 35। फिर बेटा 17 एकन 17, 17 अभाज्य नंबर है बेटा।
अब आपने देखा कि इसके फैक्टर कितने हुए बेटा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, तो कितना आएगा बेटा, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और इंटू 17 की पावर 1। ये इसका बेटा आंसर हो जाएगा। तो पहले पार्ट के क्वेश्चनों को आप लोग इजीली कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ HW के लिए, इसका बेटा एक पार्ट है, सेकंड पार्ट घर पे आप अवश्य करें, 156 को करना, ठीक है ना। फिर इसका एक फोर्थ पार्ट है 5005, इसको भी घर पे करना। फिर एक और पार्ट है इसमें लास्ट 7429, इसके भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे आप, इजीली है, आप लोग लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा कि आपको एक तो क्या निकालना है बेटा, LCM, और एक क्या निकालना है बेटा, HCF, है ना। और बेटा ये भी वेरीफाई करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा, पढ़ा होगा, LCM इंटू HCF, ये आपको। तो आपका इसका फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा, फर्स्ट पार्ट है बेटा, इसमें नंबर हैं, एक है बेटा 26 और दूसरा नंबर है 91। अब आपको इसका एक क्या निकालना है, LCM निकालना है, फिर HCF निकालना है, फिर ये भी सिद्ध करना है। तो बेटा इसमें 3 पार्ट हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं आपको, समझिए आप लोग आंसर जब देंगे तो सबसे पहले बेटे 26 के फैक्टर करना, 2 से काटेंगे, कितने बार कटेगा, 13 बार। 13 अब अभाज्य नंबर है तो 13 से 13 एकम 13, तो इसके फैक्टर कितने हुए आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं बेटे। ऐसे ही 91 के फैक्टर कर लेना, 91 से काट किससे कटेगा बताओ, आप इसे किससे, मेरे हिसाब से हम इसे काट सकते हैं कितना, 13 से 7 बार कट जाएगा, 7 से भी आप काट सकते हैं अगर यूं काटना चाहें 7 से, तो 7 एकन 7 और 7 21, फिर ये 13 से कटेगा कितने बार, 1 बार। तो आप लोगों ने देखा बेटा कि ये नंबर भी डिवाइड हो गया, ये भी हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 26 को हमने 2 इंटू 13 लिखा, और फिर 91 को क्या लिखा बेटा हमने, 7 इंटू 13 लिखा। अब आप सबसे पहले ये देखिए, यहाँ हमें निकालना है बेटा HCF। HCF का मतलब मैंने क्या बताया, बताइए आपको, कॉमन। तो बेटा कॉमन कौन है, दिखाई दे रहा है 13, तो इसका एक आंसर क्या हो जाएगा 13। फिर हमें क्या निकालना है बेटा, LCM। तो LCM की परिभाषा मैंने आपको क्या बताई, कॉमन और इनटू में बचे हुए, कॉमन इनटू में बचे हुए। तो बताइए बेटा कॉमन कौन हो गया इसमें, 13 कॉमन है। अब बचा कौन, ऊपर एक तो 2 बचा, और नीचे वाली संख्या में कौन बचा, 7। इसका मल्टीप्लाई कर दो बेटा, यही आपका आंसर। तो सबसे पहले बात है कि हमें ये समझना है कि HCF कॉमन हो जाएगा, और LCM में क्या है, कॉमन, उसके बाद बचे हुए ये कॉमन, फिर इसके बाद ये 2 और 7 बचे, आप इंटू कर दो। इसके बाद में बेटे हमें ये वेरीफाई करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि पहला पद इंटू दूसरा पद बराबर LCM इंटू HCF। अब आप बताइए, पहला पद तो हो गया आपका 26, दूसरा कितना हो गया 91, पहली संख्या हो गई 26, दूसरी संख्या कितनी होगी 91। अब लाशा कितना था आपका, वो आपने ये देखा है, मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना आएगा। जैसे 13 दूनी 26 है, फिर 26 का मल्टीप्लाई कर लेना, 7 से 7 6 42, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना हो गया बेटा 182, तो ये 182 आ जाएगा, है ना। और ये बताओ बेटे कि इसका HCF कितना था हमारा 13। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ लिख देना, इसका मल्टीप्लाई कर देना यहाँ, और लिख देना LHS बराबर क्या लिख देंगे बेटा, RHS। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि इसी टाइप से आप करोगे। अब मैं आपको फिर इसके लिए एक क्वेश्चन घर के लिए देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है बेटा, पहली संख्या इसमें 510, दूसरी संख्या इसमें 92, है ना। और एक और इसमें थर्ड पार्ट है, तीसरा पार्ट
तीसरा पार्ट क्या है बेटा, तीसरा पार्ट है 336 और एक नंबर है इसमें 54। तो फिर आप इजीली इसे फैक्टर कर सकते हो। जैसे कि आप लोग अगर इसको करेंगे तो कितना आएगा बताओ बेटा, 510 फैक्टर करिए, कितने से कटेगा बेटा, 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, फिर किससे 5 से काट देना, 5 25, 5 एकन 5, फिर किससे काटेंगे बेटा, 3 से कट जाएगा, 3 से कितने बार जाएगा बेटा, 3 एकन 3, 3 सत्ते 21, फिर बेटे 17 से काट देना 1। तो आप लोग ने देखा इसके फैक्टर हो गए। फिर 92 ले लेना, 92 के फैक्टर करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 छिक्का 12, फिर 2 दूनी 4, फिर कितना आएगा, 2 तिया 6, फिर ये 23 बन जा 23। तो बेटा अब तुमने देखा कि इसमें अगर हम 510 के फैक्टर करते हैं तो कितना आएगा, 2 × 5 × 3 × 17। और बेटे ये इसके 92 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो ये आएगा 2 × 2 × 23। तो सबसे पहले आपको देखना है HCF। तो HCF क्या होगा बेटा, कॉमन। तो आप बताइए कॉमन कितना आ गया, कॉमन होता है बेटा, देखो यहाँ पे एक तो 2 कॉमन आ रहा है और फिर यहाँ पे और कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो इसका कॉमन कितना हो गया, 2। तो HCF आपका आंसर हो जाएगा इसका 2। अब बात आती है एलसीएम। पहले क्या देखना है बेटा इसमें, कॉमन। तो कॉमन क्या है प्यारे, यहाँ पे 2, कॉमन तो 2 हो गया। अब बचे हुए तो ऊपर कौन बचा, 5 3 17, तो इसे लिख लो 5 3 17 लिख लिया बेटा। अब नीचे आते हैं तो नीचे कौन बचेगा, जैसे 2, क्या 2 यहाँ आ चुका है, तो 2 आ चुका है, इसलिए इसे दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो कितना लेंगे बेटा यहाँ, 23। बात समझ गए। जैसे हम ये देखेंगे, दोबारा समझिए, अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि पहले कॉमन, तो कॉमन हो गया 2, बचा ऊपर कौन बचा है, 5 3 17 हो गया। अब नीचे वाली संख्या में देखते जाओ, जैसे यहाँ पे बेटा अब हमने देखा ये तो कॉमन था भाई, अब यही तो बचा, क्या 2 इस दावत में बैठा हुआ है, तो यहाँ बैठा हुआ है, तो इसे दोबारा दावत नहीं खिलाओगे आप। फिर देखेंगे आगे 23 कहीं भी दावत में नहीं बैठा है, तो इसको दोबारा, ये तो पहली बार खा रहा है तो पहली बार खाने दो। अब बेटे देखेंगे आप मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका क्या बन जाएगा, एलसीएम। अब सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने में बेटा वही है कि LHS बराबर में प्रूफ करना RHS। पहली संख्या कितनी हो गई, 510, और दूसरी संख्या कितनी हो गई, 92। एलसीएम यहाँ से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा बेटा, HCF कितना है, 2, मल्टीप्लाई कर देना और प्रूव्ड कर देना LHS बराबर RHS। ऐसे ही बेटे इस क्वेश्चन को घर पे करके प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे हम अपनी वीडियो में बताएंगे आपको। और प्रतिदिन वीडियो को देखो, प्रैक्टिस करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।